हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जना सर क्लासेस। राधे राधे। चलो आज देखो, हम 11th का जो तुम्हारा हाइड्रोकार्बन चैप्टर है वो केमिस्ट्री देखो बेटा। नीट में देखो, आउट ऑफ 45 क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री नियर अबाउट 18 और 20 नियर अबाउट क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आएगा। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर 11-12 का। सो जो उसका जो पहला चैप्टर है बेटा, जो हाइड्रोकार्बन का अल्केन चैप्टर, 2 पार्ट में उसको खत्म करेंगे। आज हम पढ़ेंगे अल्केन का ओनली मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उसका फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। क्या क्या क्वेश्चन आएगा, कौन कौन सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन से क्या क्या क्वेश्चन। ऐसे भी तो तुम्हारा 11th में आपको क्या पूछता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर, व्हाट हैपेंस व्हेन। लेकिन बेटा उसी क्वेश्चन को नीट एंड नाइजर में कैसे घुमा के पूछता है, क्वेश्चन का पैटर्न कैसे रहता है, उसको भी जानेंगे एंड अच्छे से समझेंगे। चलो, सो आज हम पढ़ने वाले हैं अल्केन। अल्केन मतलब बेटा क्या होता है हमारा सैचुरेटेड। ये होता है बेटा हमारा क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्मूला क्या चलता है उसका, CnH2n+2। n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, व्हाटएवर में भी। ओके, पूरा क्लियर बेटा। सो अल्केन का ये हो गया फंडामेंटल। सैचुरेटेड तो आप जानते हो, सैचुरेटेड किसको बोलते हैं, जिसके पास ओनली सिंगल बॉन्ड रहता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। सो उसका फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बेटा, पूरा क्लियर। सो उसका जो बेटा फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। ओके, ऐसे भी तो यूट्यूब में बेटा बहुत सारा वीडियोज है, लेकिन बेटा पूरा लाइन बाय लाइन समझना है कौन सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में नीट में वो लोग क्या क्या पूछते हैं। सिंपल क्वेश्चन को बेटा घुमा के पूछ देते हैं, बच्चे लोग को समझ में नहीं आता है। सो पहला जो मेथड है बेटा, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आएगा समझ में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेटा चलेगा। सो अनसैचुरेटेड मतलब क्या क्या दिमाग में आएगा हमारा, एक होता है बेटा अल्कीन, एक होता है बेटा अल्काइन, आएगा समझ में। सो अल्कीन से अल्केन बनाएंगे, अल्काइन से भी अल्केन बनाएंगे। सो जो पहला जो उसका अनसैचुरेटेड प्रोसेस में, उसको क्या लिखेंगे हम, देखो उसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो पूरा क्लियरली समझ रहा बेटा। बीटे में लिखे फ्रॉम अल्कीन, ओके, फ्रॉम अल्कीन। देखो अल्कीन में बेटा क्या चलता है तुम्हारा, कार्बन कार्बन के भीतर डबल बॉन्ड चलता है, आएगा समझ में बेटा। सो डबल बॉन्ड में आप जानते हो, एक तो सिग्मा बॉन्ड बेटा, एक तो पाई बॉन्ड। आप लोग को इतना तो मालूम होना चाहिए। सो ये दोनों बॉन्ड से बेटा पाई बॉन्ड है मेरा वीकर, पाई बॉन्ड पहले टूटेगा, पाई बॉन्ड इज वीकर इन कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड। सो इससे हमको अल्केन बनाना है, कैसे बनाएंगे देखो, अगर एक तो बॉन्ड बेटा हम तोड़ देंगे, एक तो पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे तो डबल बॉन्ड ऑन, अभी क्या है मेरे पास अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद क्या हो जाएगा सैचुरेटेड। सो इसको अगर मैं हाइड्रोजन के साथ लगा दिया, पूरा क्लियर, किसका प्रेजेंस में बेटा, मतलब हाइड्रोजन मतलब इसके साथ लगेगा। सो प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा, रिडक्शन। कोई भी रिएक्शन में हाइड्रोजन जब ऐड होगा बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन मेथड, रिडक्शन। ओके, रिडक्शन बोल सकते हो, नहीं तो उसका आप बोल सकते हो हाइड्रोजनेशन। सो कुछ भी तो कैटालिस्ट है ना बेटा। सो क्या क्या डाल सकते हैं हम, निकेल और प्लैटिनम और पैलेडियम, आएगा समझ में, निकेल और प्लैटिनम और पैलेडियम। सो देखो ये जो कैटालिस्ट के प्रेजेंस में एक हाइड्रोजन इधर चलेगा, एक हाइड्रोजन इधर चलेगा। सो अभी CH2 था, एक तो हाइड्रोजन लग गया बेटा। सो क्या हो जाएगा बेटा, CH3 डबल बॉन्ड टूट के मेरा क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। सो था मेरे पास बेटा क्या है, एथीन, अभी क्या हो जाएगा बेटा, इथेन। ये तो बेटा किताब में है, ये तो आपका जनरल किताब में है, लेकिन नीट में बेटा क्या क्या पूछ सकता है आपको क्वेश्चन। सो इधर हम लिखेंगे, सपोज फर्स्ट है बेटा, ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजनेशन,
हाइड्रोजनेशन। क्लियर बेटा। एंड देखो ये 3 तो जो कैटालिस्ट है बेटा, ध्यान से सुनना, उसी से ही आपको क्वेश्चन पूछेगा, कोई बाहर से नहीं पूछेगा। निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम। देखो फॉर प्लैटिनम और पैलेडियम टेम्परेचर इज लो, आइए समझ में। लेकिन बेटा निकेल के लिए, फॉर निकेल, मैं अलग से लिख रहा हूँ, ये तो गया जनरल इक्वेशन, नीट में कैसा कैसा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर निकेल the temperature and pressure must be high। ओके, ये भी एक तो क्वेश्चन है बेटा। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा वो इम्पोर्टेंट है। देखो ये जो निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम जो फाइनली डिवाइडेड कंडीशन में लेते हैं, वो एक्चुअली उनका प्रोसेस क्या है। देखो ये तीनों का कैटालिस्ट के लिए, देखो इनका सरफेस में देखो 2 तो प्रोसेस है बेटा, ध्यान से सुनना। एक तो है एब्जॉर्प्शन, एक तो है एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा बेटा, कोर को, कोई भी सब्सटेंस का अंदर तक अगर कुछ चला जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, एब्जॉर्प्शन। अगर बेटा सेम चीज अगर बेटा मेरा सरफेस में रह गया, सरफेस में बेटा अगर रह गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन। क्या बोलेंगे उसको, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, नॉट ए बी नहीं। सो ये जो निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम कैटालिस्ट बेटा ये क्या करते हैं, मतलब सरफेस को वाइड कर देते हैं ताकि डाईहाइड्रोजन जो होता है वो एडजॉर्ब हो सकता है। ये भी बेटा अच्छा क्वेश्चन है। प्रोसेस इज एडजॉर्प्शन, ओके, ध्यान से रखना बेटा इसको। सो देखो इधर इथेन लिया, इथेन बन गया। कोई भी आप अल्किन लो, चाहे सिमेट्रिकल अल्किन हो चाहे अनसिमेट्रिकल अल्किन हो, आइए समझ में। सो सेम प्रोसेस में आपको प्रोसीड करना है। ओके, सो ये हो गया बेटा हमारा फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ओके, अल्केन का। अभी चलेंगे हम सेकेंड मेथड को बेटा। सेकेंड मेथड में क्या चलेगा, देखो सेकेंड मेथड में आपका चलेगा फ्रॉम, नंबर 2 मेथड में यहाँ से लिखते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। उसका जनरल फॉर्म में क्या है बेटा, RX। अब जानते हो ये हो गया अल्काइल ग्रुप, ये हो गया हैलोजन, मतलब अल्काइल हैलाइड। सो अल्काइल हैलाइड से कैसे बनेंगे, देखो फॉर एग्जांपल मैंने एक तो अल्काइल हैलाइड लिया, उसके साथ मुझे क्या करना है बेटा, बोलो क्या करेंगे, हाइड्रोजन बनाने के लिए किसका प्रेजेंस में चलेंगे, जिंक ऑब्लिक HCl। सो जिंक का प्रेजेंस में बेटा क्या हो जाएगा हमारा, HCl को हम ये करेंगे, मतलब देखो इधर तुम्हारा रह गया RX, इधर हो गया बेटा क्या रे, देखो एक तो ये हो गया हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन हो गया, एंड इसको रहेंगे Zn। यहाँ पर बेटा लिखिएगा H+, मतलब बेटा याद रखना कौन सा मीडियम है बेटा, एसिडिक मीडियम, आई बात समझ में। सो ये हो गया बेटा मेरा अल्काइल हैलाइड, ये हो गया हाइड्रोजन। इट इज ऑल्सो ए प्रोसेस ऑफ व्हाट, रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, क्लियर ना। सो देखो मुझे चाहिए बेटा क्या, अल्केन। देखो इधर एक अल्काइल ग्रुप है, इधर से एक तो हाइड्रोजन चलेगा, आप लोग जानते हो, सुनो ध्यान से सुनो, अल्केन से एक हाइड्रोजन निकालने से मेरा क्या आता है, अल्काइल ग्रुप। सिमिलरली अगर एक तो हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप में लगा देंगे तो क्या बन जाएगा वो, अल्केन। तो क्या हो गया मेरा, देखो RH+HX, जो भी हाइड्रोजन रहेगा इधर निकल जाएगा। ओके, सो ये हो गया मेरा अल्केन। फॉर एग्जाम्पल एक तो लिखते हैं, देखो CH3Cl प्लस H≡H इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑब्लिक H+। सो ये हो गया HCl चला गया, इधर हो गया मिथाइल ग्रुप बेटा, इधर हो गया हाइड्रोजन। सो क्या निकल जाएगा बेटा, CH4 प्लस HCl, मतलब मीथेन बन गया, मीथेन। ये हो गया बेटा मेरा मिथाइल क्लोराइड। अगर समझ में, ध्यान से सुनना बेटा। ओके, सो इधर अगर ये रिएक्शन को बेटा पूछ देगा कौन सा मीडियम में होगा, याद रखना एसिडिक मीडियम। जहाँ पर भी तुम्हारा स्केलेटल फॉर्म में पूछेगा क्वेश्चन, जो ABC कन्वर्शन पूछता है ना बेटा, सो जहाँ पर H+ रहेगा उसको बोलेंगे हम एसिडिक मीडियम, जहाँ पर OH- रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक मीडियम। ओके, सो ये हो गया बेटा हमारा सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। चलो नेक्स्ट को चलते हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं। आप लोग नोट बनाओ आराम से। 3 नंबर बेटा बाई
ऊर्ज, ऊर्ज रिएक्शन भाई, ऊर्ज रिएक्शन बेटा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, कौन सा अल्केन को ऊर्ज मेथड में बना नहीं सकते। क्लियर बेटा। सो ऊर्ज रिएक्शन में क्या बोल रहे हैं बेटा, देखो दो ठो अल्किल हैलाइड हमको लेना है, किसके साथ रिएक्शन करना है, सोडियम मेटल के साथ, एक साथ इन प्रेजेंस बेटा क्या, ड्राई ईथर। क्या है बेटा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ध्यान में रखना बेटा, इसको भी कभी कभी पूछ देता है। ओके, ड्राई ईथर का प्रेजेंस में दो ठो अल्किल हैलाइड, देखो ध्यान से सुना, इधर क्यों मैंने कितना मोल सोडियम लिया बेटा, 2 मोल लिया। कभी कभी ये भी पूछ देगा बेटा, अभी अभी देखो प्रीवियस ईयर में पूछा था कितना मोल, कोई भी क्या ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितना मोल क्या चाहिए, मोल फॉर्म में भी पूछ देता है, आएगा समझ में। सो देखो सोडियम का वैलेंस कितना होता है बेटा, 1, हाइड्रोजन का वैलेंस भी 1। सो मेरे पास अभी कितना हाइड्रोजन है बेटा, 2 हाइड्रोजन है। सो एक सोडियम एक हाइड्रोजन को लेके चलेगा, मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, सो कितना सोडियम चाहिए, 2 मोल चाहिए। सो इसको बेटा हम इससे निकाल दिए, आएगा समझ में। सो अभी यहाँ पर क्या रह गया रे, अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप। ध्यान से सुना बेटा, अगर अल्काइल ग्रुप में हाइड्रोजन लगा देंगे तो अल्केन बनेगा, नहीं तो 2 ठो अल्काइल ग्रुप को अगर बॉन्ड कर देंगे बेटा, वो भी एक अल्केन है, जो कि हाई और अल्केन है, इवन नंबर। ओके, सो क्या बनेगा बेटा, आर सिंगल बॉन्ड आर प्लस 2NaX, ये जो पार्ट हो गया बेटा, ये ध्यान से रखना बेटा, इवन नंबर अल्केन बनता है, इवन नंबर अल्केन बनेगा, आइए समझ में। सो अगर हम नोट में बनाएंगे, नोट में तुम ध्यान से मुझे ये आंसर दो, कौन सा अल्केन ऊर्ज रिएक्शन में हम नहीं बना सकते, कौन सा अल्केन बेटा, बिकॉज कोई भी अल्केन मतलब इवन नंबर कार्बन चलेगा, तो मीथेन को हम नहीं बना सकते, मीथेन को हम नहीं बना सकते। मीथेन 4 तो ऑप्शन दे देगा बेटा, 4 तो अल्केन दे देगा, पूछेगा आपको कौन सा नीचे का जितना भी अल्केन ABCD ऑप्शन में है, कौन सा अल्केन को आप ऊर्ज रिएक्शन के द्वारा बना नहीं सकते, याद रखना बेटा, कौन सा, मीथेन। ओके, आइएगा समझ में बेटा, चलो। एंड एक चीज और ध्यान में रखना बेटा, ये पूरा रिएक्शन को दे देगा आपको, उसके बाद नीट में क्या पूछता है बेटा, इसका नाम पूछ देता है, मतलब नेम्ड रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन बेटा, नेम्ड रिएक्शन कभी कभी पूछ देगा, ध्यान में रखना बेटा। जहां पर ड्राई ईथर एंड सोडियम मेटल चलता है उसको कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, ऊर्ज रिएक्शन। चलो ये हो गया मेरा बेटा अल्केन फ्रॉम बाई ऊर्ज रिएक्शन। ओके, चलो ऊर्ज रिएक्शन हो गया, 3 तो मेथड पढ़ लिए हम। 4 मेथड में बेटा क्या पढ़ेंगे हम, बाय द सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। ध्यान से सुनना बेटा, ऐसे कुछ 2 तो फॉर्म में पूछा, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक बेटा एसिड, ऐसे भी कर देगा। और बाई क्या रे, सोडा लाइम टेस्ट, इसको क्या बोलते हैं टेस्ट को, ध्यान से रखना बेटा, इसको बोलेंगे सोडा लाइम टेस्ट। ओके बेटा, सोडा लाइम बताएंगे हम। देखो ये जो टर्म मैंने लिखा बेटा डी कार्बोक्सिलेशन, ध्यान से रखना बेटा, कहीं पर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका अगर देखो, अगर कोई भी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोजनेशन। अगर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे बेटा क्या बोलेंगे उसको, हाइड्रोजनेशन। अगर उसका पीछे बेटा डी लग गया, मतलब तुम ऐसे सोचो, इधर देखो, दे हाइड्रोजनेशन मतलब रिमूव करना पड़ेगा। अगर डी लगा दिया बेटा तो मीडियम से हाइड्रोजन हटेगा, नहीं तो हाइड्रोजन हटेगा। तो डी जहां पर लगेगा, इधर क्या लगा, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब एक कार्बन बेटा कम होने वाला है, इसलिए वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डी कार्बोक्सिलेशन। तो कैसे चलता है वो रिएक्शन, देखो कोई भी सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बोला है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बेटा 2 फॉर एग्जाम्पल 2CH3COONA मैंने लिया, अगर समझ में क्लियर। सो इसको क्या बोलेंगे रे, सोडियम साल्ट ऑफ कितना कार्बन दो, इथानोइक एसिड। आप जानते हो कार्बोक्सिलिक एसिड का आईपी इसमें बेटा सफिक्स क्या था, ओइक एसिड। सो सब अल्केन का डेरिवेटिव है बेटा,
अल्केन प्लस वीक एसिड, क्या बोलेंगे उसको? अल्कानोइक एसिड। सो दो ठो कार्बन है बेटा, सो क्या बोलेंगे? इथेन। दो ठो कार्बन वाला अल्केन का नाम क्या है? इथेन। इथेन प्लस वीक एसिड, क्या बोलेंगे उसको? इथानोइक एसिड। आराम से समझो। सो इसके साथ देखो, ये सोडियम से इथेन प्लस, यहीं पर मैं लगाऊंगा NaOH, किसका प्रेजेंस में बेटा? CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। सो मतलब ये जो सोडा लाइम है बेटा, इट इज ए मिक्सचर ऑफ, ये बेटा देखो क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछता है। एक क्वेश्चन पूछा था, यू कैन इमेजिन, वही सोडा लाइम टेस्ट में बोला था कौन सा रिएजेंट है एंड कौन सा कैटालिस्ट है। ध्यान से रख सुनना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सब कुछ आपको मालूम है, आप सब कुछ पढ़ के जाओगे, लेकिन वो ऐसा ऐसा क्वेश्चन घुमा देते हैं, बच्चे लोग को वही एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाता है। तो याद रखना बेटा, पर्टिकुलरली आई एम टेलिंग अबाउट सोडा लाइम टेस्ट। इन केस ऑफ सोडा लाइम टेस्ट, ध्यान से सुना बेटा, NaOH को बोलते हैं क्या रे? रिएजेंट। NaOH को बोलेंगे रिएजेंट एंड बेटा CaO को बोलते हैं बेटा क्या? कैटालिस्ट। अच्छे से सुनो, मतलब जिसके साथ रिएक्शन करेगा बेटा उसको बोलेंगे रिएजेंट, जिसका प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा उसको बोलेंगे कैटालिस्ट। बिकॉज यू नो दैट कैटालिस्ट हैविंग नो रोल इन तुम्हारा केमिकल रिएक्शन, कैटालिस्ट हैविंग नो डायरेक्ट रोल इन केमिकल रिएक्शन। सो तुम बोलेंगे सर वो क्या करता है इधर बैठ के? वो बेटा क्या करता है? रिएक्शन में भाग नहीं लगा, लेकिन जो स्लो रिएक्शन होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन को वो क्या करेगा रे? स्पीड अप कर देगा। सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द कैटालिस्ट। जो कि तुम्हारा 12th का जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है, मतलब कैटालिस्ट प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है, इसलिए स्लो रिएक्शन स्पीड अप होता है। सो देखो क्या होगा बेटा, अभी देखो, अभी यहाँ से देखो, इधर मेरा मिथाइल ग्रुप है, इधर एक तो हाइड्रोजन है, मुझे बेटा अल्केन बनाना है। ओके, सो देखो ये वाला जो NaCOO, इधर है तुम्हारा NaO। ध्यान से सुनना बेटा, मैंने इधर इसको निकाल दिया, किसको निकाल दिया रे? माइनस Na2CO3, मतलब देखो Na2CO2O कितना हो गया? CO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट निकल गया बेटा, मतलब एक कार्बन कम हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्लियर ना? सो लेफ्ट साइड में जितना भी कार्बन रहेगा बेटा सोडा लाइम टेस्ट में, RHS में एक कार्बन कम कर देना, बस खत्म। तो कितना बचा बोलो? तो ये 2CH3 है। ओके, तो मतलब इधर क्या बन गए? CH3, इधर है H, कितना बन गया हमारा? CH4, मतलब हो गया मेरा मिथेन, हो गया मेरा मिथेन। आइए समझ में? ओके, सो इसको बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। ओके, CH3 सिंपली CH3CONL NaOH इन प्रेजेंट। लेकिन बेटा ये जो पॉइंट में बोला ना, सोडा लाइम टेस्ट में किसको बोलते हैं रिएजेंट, किसको बोलते हैं बेटा कैटालिस्ट, ध्यान में रखना इसको। हो गया बेटा? सो ये हो गया डी कार्बोक्सिल। आपको क्वेश्चन कैसा पूछेगा? तुमको क्या करेगा? 4 ठो अल्केन दे देगा ABCD में। अगर ऐसा बोलेगा तुमको पर्टिकुलरली, नहीं तो कार्बोक्सिलिक एसिड को दे देगा, तुमको बोलेगा कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड से, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट से आप इथेन बनाओगे, आप प्रोपेन बनाओगे, ब्यूटेन बना सकते हो। समझ में ना? सो तुम्हारा अल्केन में बेटा जितना कार्बन रहेगा, एक तो कार्बन ज्यादा रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर यहाँ से पकड़ोगे कार्बोक्सिलिक एसिड में जितना कार्बन रहेगा बेटा, एक कार्बन कम हो जाएगा तुम्हारा अल्केन में। आइएगा समझ में? ओके, चलो ये हो गया बेटा हमारा क्या? सोडा लाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम सारे थोड़ा एग्जाम्पल बता दीजिए। देखो इधर 2 कार्बन था, मीथेन आएगा। ओके बेटा, अगर लेफ्ट साइड में 3 कार्बन चलेगा बेटा, तो इधर कितना आएगा? 2 कार्बन को मतलब इथेन आएगा, इथेन। अगर इधर ब्यूटेन, सोडियम साल्ट और ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन हो गया बेटा, सो इधर क्या आएगा रे? प्रोपेन आएगा। समझ में? प्रोपेन चलेगा। क्लियर बेटा? ध्यान से लिखो। सो अभी तक हम पढ़े ऑन सैचुरेटेड कंपाउंड से, देन तुम्हारा अल्किल हैलाइड से मेथड प्रिपरेशन हो गया बेटा। देन हम पढ़े क्या है? ऊर्ज रिएक्शन से बना लिए, एंड बेटा पढ़े सोडा लाइम टेस्ट। क्लियर? जो लास्ट रिएक्शन है उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ने का, क्योंकि इस साल आने का बहुत चांस है, जो कि आपका होता है क्या बोलो? NCERT बेस्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा। क्या बोलेंगे उसको 5 नंबर में? कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड बेटा। समझ में? ध्यान से सुना। एक तो क्वेश्चन देखो, ऐसे भी पूछेगा आपको,
ये एक तो ऐसा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा, अल्केन भी बना सकते हो, अल्केन भी बना सकते हो, अल्काइन भी बना सकते हो, समझ में? ये भी एक तो क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द चार तो नेम्ड रिएक्शन आपको दे देगा, चार तो नेम्ड रिएक्शन देके पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन मेथड, कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्किन एंड अल्केन। आंख बंद करके बेटा लिख देना कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ओके, क्या है तो देखो, एक तो कौन सा सॉल्यूशन ऑफ एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन लेना है, मतलब किसके साथ मिला के लेना है बेटा, वाटर के साथ। तुम जानते हो जहां पर एक्वस टर्म लगता है सो वाटर रहेगा, जहां पर अनहाइड्रस टर्म लगेगा वहां पर वाटर नहीं रहेगा। अनहाइड्रस टर्म का मीनिंग समझो। सो अगर मैं सोडियम और पोटासियम सल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, किसके साथ बेटा, वाटर के साथ। समझ में आया? ओके, पहले हम रिएक्शन लिख देंगे बेटा, उसके बाद उसका मैकेनिज्म कैसे होता है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा। ओके, इसको लेके बेटा क्या करना है हमको, सपोज एक एग्जाम्पल लेके चलो, 2 फॉर एग्जाम्पल CH3COONA प्लस aqueous solution वाटर, क्या प्रोसेस करेंगे रे बेटा, क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस करने से बेटा तुम जानते हो सेकेंड ईयर 12th में था तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोई भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में बेटा कितना इलेक्ट्रोड लगता है, दो ठो, एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड एंड एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड। ओके, सो बेटा एट ए टाइम हमारा क्या क्या निकलेगा प्रोडक्ट, देखो इधर 2 मोल, कितना मोल मैंने लिया है, 2 मोल। क्यों बेटा, इधर CH3 है बेटा, आइए समझ में। इधर CH3 मतलब मैंने बोला आपको 2 ठो अल्काइल ग्रुप अगर लग गया तो वो भी हो जाएगा क्या, अल्केन। सो क्या प्रोडक्ट आएगा बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस CO2 गैस निकलेगा प्लस NaOH प्लस H2 गैस होके निकल जाएगा, ये भी गैस होके निकल जाएगा। सो इधर हम लिए थे सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड, इधर मुझे क्या मिला बेटा, इथेन। ओके, सो नेक्स्ट ये बेटा सोडा लाइम नहीं है, डी कार्बोक्सिलेशन नहीं है, एक कार्बन कम हो जाएगा। ये कोल्ब्स मेथड है, मतलब लेफ्ट साइड में बेटा जितना कार्बन है राइट साइड में तुम्हारा उतना कार्बन चलेगा। 2 ठो है मतलब 2 मल्टीप्लाई है मतलब 2 ठो है। सो इसको मैं बैलेंस नहीं किया हूँ बेटा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा मेरा आराम से। ये हो गया उसका एक्चुअल रिएक्शन, लेकिन अभी क्या पढ़ेंगे उसका मैकेनिज्म, उसका मैकेनिज्म क्या चलेगा। देखो मिटा देते हैं इसको बेटा, इसको मिटा देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, नेम्ड रिएक्शन भी पूछ सकता है, नहीं तो देखो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखो क्या पूछा था जानते हो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, सुनो मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्रोडक्ट व्हेन such and such sodium or potassium salt of carboxylic acid undergoes electrolysis in anode and in cathode। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा आपको सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट का, उसको पूछेगा जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तुमको तो उधर लिखने के लिए नहीं देगा ना बेटा, मल्टी MCQ होता है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड तुमको दे देगा सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का, बोलेगा तुमको इसको अगर लेकर हम कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, सो एनोड में कौन सा प्रोडक्ट आएगा, कैथोड में कौन सा प्रोडक्ट आएगा। ओके बेटा, सो अभी हम पढ़ेंगे उसका मैकेनिज्म क्या होता है बेटा, देखो CH3, ये बेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, CH3COO लेट इट बी एनेलिया। ओके, सो इसको लेकर हम क्या करेंगे रे, इलेक्ट्रोलाइसिस। सो क्या बनेगा मेरा, 2CH3COO माइनस प्लस 2Na प्लस, बिकॉज सोडियम इज पॉजिटिव, ये हो गया एसिटेट नेगेटिव बेटा। ओके, सो अभी यहाँ से लिखेंगे हम 8 एनोड बेटा, ध्यान से रखना, अभी जो मैं बताने वाला हूँ उसका मैकेनिज्म के साथ बताऊंगा। ओके, देखो ध्यान से बेटा, 2CH3COO माइनस चार्ज है। ओके, -2, कभी कभी क्या पूछेगा जानते हो, हाई सुनो बेटा, इधर हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड, एनोड में बेटा हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पूछ सकता है आपको। सो देखो अभी मेरे पास 2 ठो नेगेटिव चार्ज है, 2 मल्टीप्लाई में चार्ज में भी मल्टीप्लाई हुआ है। सो अभी इलेक्ट्रॉन का चार्ज अब जानते हो नेगेटिव अब नेगेटिव क्या, पॉजिटिव, क्या बोला मैं, नेगेटिव अब नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, मतलब ये हो गया बेटा तुम्हारा CH3C, देखो डबल बॉन्ड O। ओके,
ये हो गया ना, इसको क्या बोलेंगे बेटा, एसीटेट, एसीटेट फ्री रेडिकल, रेडिकल याद रखना बेटा। तुमको पूछेगा एनोड में, सुनो तुम मत सोचो कि हमेशा तुमको अल्केन ही पूछेगा, नो, तुमको पूछेगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम पोटेशियम लेके हम कोल्ब मेथड में एनोड में कौन सा फ्री रेडिकल पाने वाले हैं, कौन सा फ्री रेडिकल। सो अभी ये हो गया बेटा, फर्स्ट में हो गया मेरा एसिटेट फ्री रेडिकल। इससे बेटा ये क्या होता है, कन्वर्ट हो गया, ये अनस्टेबल है बेटा, अनस्टेबल है। ओके, सो यहाँ से वो क्या बन जाएगा बेटा, 2CH3 फ्री रेडिकल, मतलब ये हो गया मेरा मिथाइल फ्री रेडिकल। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, मिथाइल फ्री रेडिकल। देखो ये जो 2 मल्टीप्लाई हुआ है बेटा, इधर भी CO2 है, उसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस क्या निकल जाएगा, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गया बेटा, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गया, बाकी बचा मेरा मिथाइल फ्री रेडिकल कितना मोल, 2 मोल। सो उसके बाद बेटा क्या रह गया, CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल मिला के बेटा हो गया मेरा क्या, इथेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, हो गया, ये हो गया मेरा इथेन। मतलब देखो बेटा यहीं पर था मेरा, देखो यहीं पर था मेरा कौन सा रेडिकल, एसिटेट फ्री रेडिकल, एसिटेट फ्री रेडिकल जो कि मेरा अनस्टेबल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू सेवरल टाइम्स। ओके, सो इसको एसिटेट फ्री रेडिकल को कन्वर्ट करके हम क्या बना देंगे, मिथाइल फ्री रेडिकल विथ कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, वही मिथाइल फ्री रेडिकल 2 मिला के मुझे क्या दे दिया, इथेन। ये हो गया मेरा एन नोड का रिएक्शन, बिकॉज एन नोड था मेरा पॉजिटिव, सो ऑपोजिट चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, सो ये पॉजिटिव मतलब नेगेटिव को खींचेगा। ध्यान पॉज मार के देखना बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा फ्री रेडिकल, ये कार्बोक्सिलिक कौन सा फ्री रेडिकल निकलने वाला है। चलो एन नोड का रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या थोड़ा तो इजी में हो जाएगा। अब पॉज मार के देखोगे बेटा, क्लियर। सो उसके बाद क्या पढ़ेंगे, 8 कैथोड। बेटा कैथोड हम जानते हैं क्या रे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, सो किसको खींचेगा, वो पॉजिटिव को। सो कैथोड में क्या रिएक्शन चलेगा बेटा, देखो H2O H2O, आपको सॉल्यूशन है ना वाटर के प्रेजेंस में, इसके साथ प्लस इलेक्ट्रॉन देने से, सो क्या हो जाएगा बेटा, OH माइनस N प्लस H डॉट, जिसको हम क्या बोलेंगे रे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। आएगा समझ में बेटा। सो ये जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल हो गया बेटा, 2 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बेटा आपस में मिल गए, सो क्या बना दिए, हाइड्रोजन गैस जो कि निकल गया, गैसियस फॉर्म में मुड़ गया। सो क्या थर्ड में बेटा हमारा चला H2, मतलब हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ओके, एंड एनोड में बेटा क्या चला रहे, एक तो अल्केन चलेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पूरा क्लियर। सो ये हो गया बेटा हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सम इम्पोर्टेंट बेसिंग अपन दी NCERT, अब खुद देखो। ओके, एंड बेटा इंपॉर्टेंट है जो जो टर्म शुरू से मैंने बताया, जो निकेल के लिए तुम्हारा ज़्यादा प्रेशर एंड ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, एंड वो प्रोसेस जो होता है उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन है। ओके, बाकी सब अच्छे से तुम पढ़ो। नेक्स्ट वीडियो में बेटा आफ्टर टाइम उसका आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म कर दिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा आएगा फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, आएगा समझ में। सो बेटा वही सेम चीज़ है, अगर वीडियो अच्छा लगता है जना सर का तो थोड़ा बेटा सब्सक्राइब कर देना एंड अच्छा अच्छा कमेंट थोड़ा दे देना। चलो आज के लिए इतना ही, राधे राधे।